हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। तो हमें दर्शाना है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करनी है। तो देखिए, अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि समचतुर्भुज और आयत क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज से नाम स्पष्ट है कि पहली चीज तो चार भुजाएं इसमें होने वाली है। पहले इसका चित्र हम लोग बना देते हैं। ये अपने पास समचतुर्भुज होने वाला है। देखिए, इसको ठीक से कर देते हैं। तो ये देखो, चतुर्भुज है, चार भुजाएं हमने बना दी। साथ ही साथ ये सम लगाए, इसका मतलब ये है कि ये चारों भुजाएं जो है आपस में बराबर है। लेकिन ये चारों कोण आपस में बराबर हो ये आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे आमने सामने के कोण तो इसमें बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज की तरह। लेकिन सारे कोण बराबर होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर सारे कोण बराबर हो जाएंगे तो ये वर्ग बन जाएगा, मतलब हर एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। और साथ ही साथ समचतुर्भुज में एक विशेषता और होती है, अगर इसके विकर्णों को आपस में मिलाया जाए तो ये 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है जी। इस तरह से मैं लिखूंगा नहीं, केवल समझाऊंगा। फिर बाद में मैं चलता हूँ समांतर चतुर्भुज में। तो समांतर चतुर्भुज की केवल एक ही विशेषता होती है। समचतुर्भुज में जैसे चारों कोण बराबर नहीं होते, तो आमने सामने के कोण तो समांतर चतुर्भुज में भी बराबर होते हैं। और साथ ही साथ समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। इसमें केवल अपने पास जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती है। देखो, समचतुर्भुज को हम लोग कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। ये अपने पास समचतुर्भुज है, इसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक है। और अगर मैं समांतर चतुर्भुज की बात करूं तो इसको मैं बनाना चाहूं समांतर चतुर्भुज, तो ये अपने पास इसी तरह बनने वाला है, समचतुर्भुज की तरह ही। लेकिन याद रखिए कि ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं इसमें केवल यही बराबर होने वाली है। सारी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होने वाली है। फिर हम आयत की भी बात करी गई है इसमें। आयत के बारे में बता देते हैं। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। और साथ ही सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, मतलब सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है। अब देखो, सवाल में चलते हैं और इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो चित्र इसमें बनाना है वो हम देख लेते हैं। देखो, एक समांतर चतुर्भुज हमें पहले समचतुर्भुज की बात करी गई है। समचतुर्भुज हम इसमें हम बना लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ये अपने पास एक समचतुर्भुज बनने वाला है जिसकी सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर होने वाली है। ठीक है। और इसका नाम दिया गया है ए बी सी डी। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। फिर आगे हमें बोला है पी क्यू आर एस इनके मध्य बिंदु है। तो पी ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे ये वाला बिंदु पी आ गया। फिर क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, ये वाला बिंदु क्यू आ गया। फिर अपने पास सी डी का मध्य बिंदु क्या है, आर। ये अपने पास आर आ गया। और इसी तरह ये एस आ जाएगा। इन सारे बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं इस तरीके से। तो देखिए, ये अपने पास फिर से एक चतुर्भुज बन गया। अब हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो पी क्यू आर एस चतुर्भुज बना वो एक आयत है। तो इसके लिए देख लो, हम लोग कुछ देख लेते हैं पर में। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, पहले तो हम लोग मिला देते हैं इन सारे बिंदुओं को। ये बी सी को हम लोग मिलाते हैं तो अपने पास ये विकर्ण बन जाएगा। और ए सी को हम लोग मिलाते हैं तो ये भी अपने पास एक विकर्ण बन जाएगा। ठीक है जी। और ये जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को ओ नाम दे देता हूँ। और साथ ही साथ ये भी मैं बताता हूँ कि 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे दे क्या रखा है वो लिख देते हैं। पहले तो दिया है, क्या दिया है, समचतुर्भुज है ए बी सी डी। इसका मतलब ये है कि ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है ये इस ए डी के। ठीक है जी। इसके बाद में और क्या दिया गया है कि ये 90 डिग्री का कोण है अपने पास, मतलब कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर में कोण बी ओ सी, बराबर में कोण सी ओ डी, और बराबर में कोण ए ओ डी। ये सारे कोण आपस में बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। ठीक है। अब देखिए, हम लोग चलते हैं, सवाल को हल करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए या फिर बी ए सी। त्रिभुज बी ए सी हम लोग ले लेते हैं। त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में हम लोग देखते हैं कि ये पी और क्यू ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु
प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से हम लोग कहेंगे पी ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू क्यू बी सी का मध्य बिंदु है। चूंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है, तो इससे हमारे पास निष्कर्ष निकलता है मध्य बिंदु प्रमेय से कि ये जो पी क्यू भुजा है ये समांतर होगी एसी भुजा के। ठीक है, पी क्यू भुजा समांतर होगी एसी, सॉरी इसको ठीक से लिख देते हैं हम लोग। देखिए पी क्यू भुजा समांतर हो जाएगी एसी भुजा के। ठीक है, और साथ ही साथ एक और निष्कर्ष ये निकलता है कि पी क्यू भुजा आधी हो जाएगी एसी भुजा के, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पी क्यू बराबर में 1/2 एसी। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ, और ठीक इसी तरह मैं चारों त्रिभुजों को ले लेता हूँ यहाँ से। देखो इसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे त्रिभुज डी ए सी को। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी ए सी में मध्य बिंदु प्रमेय हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमको बोला है कि एस ए डी का मध्य बिंदु है और आर डी सी का मध्य बिंदु है। तो डायरेक्ट ही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखिए मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर ये देखो कौन सी भुजा समांतर हो जाएगी, ये एस आर भुजा एसी भुजा के समांतर हो जाएगी, एस आर एसी भुजा के समांतर हो जाएगी। और साथ इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। और साथ ही साथ ये जो एस आर, अब देखिए चारों कोणों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो चित्र बनाया था, ठीक है, और यही चित्र हमने यहाँ पे बना दिया है। इसमें हम लोग ये दो बिंदु और मान लेते हैं। मान लो ये बिंदु M है और ये बिंदु N है। अब इसमें हम लोग एक चतुर्भुज उठा लेते हैं। देखिए क्या चतुर्भुज है, MQNO, चतुर्भुज MQNO। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि PQ समांतर है किसके, PQ समांतर है AC के, PQ समांतर है AC के। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि MQ PQ का ही एक भाग है, तो MQ भी समांतर हो जाएगा किसके, MQ समांतर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं NO AC का ही एक भाग है, NO के समांतर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग जानते हैं कि ये QR समांतर है BD के, QR समांतर है BD के, तो ये NQ QR का ही एक भाग है, तो NQ और यहाँ पे BD का भाग MO हो जाएगा, तो MO के समांतर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि अगर ऐसा है तो ये जो चतुर्भुज MQNO है, MQNO एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। और देखो हम लोग जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कोण, आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण MON ये बराबर हो जाएगा कोण MQN के। ठीक है जी, ये बराबर हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने इसको नाम दिया है वैसे इसको भी मैं नाम दे देता हूँ MN, और इसको देखो T और V नाम दे देता हूँ इस वाले को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण VST, कोण VST ये बराबर हो जाएगा कोण VOT। इसको मैं समीकरण नंबर कितने समीकरण मैंने बना लिए यहाँ पे, देखिए 8 समीकरण मैंने बना दिए। तो इसको मैं समीकरण नंबर 9 नाम दे देता हूँ, और ये जो बनेगा उसको मैं समीकरण 10 नाम दे देता हूँ। आगे हम लोग देख सकते हैं कि TON, कोण TON बराबर हो जाएगा कोण TRN के, कोण TRN के। और इसको मैं समीकरण नंबर 11 दे देता हूँ। और यहाँ पे VOM, कोण VOM ये बराबर हो जाएगा कोण VPM के। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 12 बोल देता हूँ। और देखिए यहाँ पे हमने जैसा कि बताया था चित्र में ही कि ये जो समचतुर्भुज के विकर्ण है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब ये सारे कोण अपने पास 90 डिग्री के बनने वाले हैं। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री के बनने वाले हैं तो ये सारा ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा,
ये भी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां से क्या कि देखो सारे कोण मैं लिख देता हूं पहले तो। कोण एम क्यू एन बराबर में कोण वी एस टी बराबर में कोण टी आर एन बराबर में कोण वी पी एम। ये सारे के सारे कोण 90 डिग्री के बराबर होंगे। और जैसा कि मैंने पहले यहाँ पे सिद्ध कर दिया था कि ये वाला समांतर चतुर्भुज है, और मैंने ये भी सिद्ध कर दिया कि ये सारे जो कोण हैं आपस में बराबर है और 90 डिग्री के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, और इसके सारे कोण कौन कौन से कोण, कोण P बराबर में कोण Q बराबर में कोण R बराबर में कोण S 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब इसलिए पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, और देखो हमें यही तो सवाल में सिद्ध करना था। तो ये सारा हमने पहले तो क्या किया, पहले तो इसको समांतर चतुर्भुज के बराबर सिद्ध किया, और उसके बाद में हमने क्या किया कि इसके सारे कोण आपस में बराबर करके 90 डिग्री के बराबर कर दिए। और ये इस तरह मुख्य उदाहरण की मदद से हमने सिद्ध करके बता दिया कि ये पी क्यू आर एस एक आयत है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।